नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारत में आपके साथ शगुन। आइए देखते हैं आज के टॉप 10 समाचार। दिग्विजय सिंह के सवाल पर गृह मंत्रालय का जवाब। 370 हटने के बाद कोई भी कश्मीरी पंडित और हिंदू नहीं हुआ विस्थापित। गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद घाटी से कोई भी कश्मीरी पंडित या हिंदू विस्थापित नहीं हुआ है। दरअसल कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कश्मीर मुद्दे पर यह सवाल किया था। दिग्विजय ने पूछा था कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कितने कश्मीरी हिंदू और कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ है। सिंह ने पूछा था कि 370 हटाए जाने के बाद कितने आतंकी ढेर किए गए, कितने नागरिक मारे गए और कितने सैन्य और अर्धसैन्य बलों के कितने जवान शहीद हुए। इसके जवाब में लिखित तौर पर गृह मंत्रालय ने कहा कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से किसी कश्मीरी पंडित हिंदू का विस्थापन नहीं हुआ। हालांकि हाल ही में कुछ कश्मीरी पंडितों, जिसमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, वो कश्मीर में जम्मू संभाग में आए हैं। यह सरकारी कर्मियों के परिजन हैं जो सर्दियों में अधिकारियों की मूवमेंट और शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टी के चलते यहाँ जम्मू संभाग आए थे। बाइकों की भिड़ंत से युवक की मौत। पत्नी और बेटे सहित गांव से शहर जा रहा था युवक। हादसे में बेटे सहित 2 लोग घायल हुए हैं। थाना रामपुर मनिहारान कोतवाली के नया गांव राहुल अपनी पत्नी सोनिया और बेटे आयुष बाइक पर सवार होकर गांव से शहर की ओर जा रहे थे। जैसे ही वह थाना कुतुबशेर के सफदरपुर सहजवार रोड के पास पहुंचा तो सामने से आ रही दूसरी बाइक से टकरा गई। बाइकों की भिड़ंत में 4 लोग घायल हो गए। राहुल की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। शॉर्ट सर्किट से लकड़ी के कारखाने में लगी आग, लाखों का माल जलकर राख हुआ। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने 1 घंटे में पाया काबू। इंदिरा चौक की शकीला मस्जिद के निकट गली नंबर 12 में फैसल का लकड़ी का कारखाना है। सुबह के समय करीब 11:30 बजे कारखाने में काम करने वाले कारीगर और मजदूर पहुंचे। कारखाने में काम की तैयारी की जा रही थी, तभी अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया। कारखाने में लकड़ी के छिलके ने आग पकड़ ली। थोड़ी ही देर में आग कारखाने में फैल गई। कारखाने में रखा सामान जलकर राख हो गया। धुआं उठता देख कारीगर और मजदूर कारखाने से नीचे उतर गए। तमिलनाडु के कन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। चॉपर में सीडीएस विपिन रावत समेत 3 अधिकारी सवार थे। तमिलनाडु में आर्मी का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। जानकारी के मुताबिक इसमें सीडीएस विपिन रावत सवार थे। जानकारी के मुताबिक अब तक 3 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। खबर यह भी आ रही है कि इस चॉपर में सीडीएस विपिन रावत के साथ उनके परिवार के सदस्य और सेना के अधिकारी सवार थे। इस घटना के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाई जा रही है। सरकार के प्रस्ताव पर किसानों की बैठक खत्म। थोड़ी देर में आंदोलन खत्म करने का कर सकते हैं ऐलान। केंद्र सरकार द्वारा किसानों को भेजे गए प्रस्ताव पर बैठक खत्म हो गई है और माना जा रहा है कि किसान संगठन थोड़ी देर में ही आंदोलन को खत्म करके बड़ा ऐलान कर सकते हैं। चीन के रोवर को चांद पर दिखी रहस्यमयी झोपड़ी। फोटो देखकर वैज्ञानिक भी रह गए हैरान। चांद हमेशा से ही हमारे लिए आश्चर्य का विषय बना रहा है। चंद्रमा पर चीन के Yutu-2 रोवर ने एक सुदूर इलाके में रहस्यमय चीज देखी है। यह चीज सबसे दूर दराज इलाके वॉन कॉर्मन क्रेटर के नजदीक नजर आई है। ये कुछ झोपड़ी जैसी दिखाई पड़ती है। वास्तव में यह क्या है, चीन के वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाने में जुट गए हैं। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन CNSA ने एक साथ काम करने वाले चाइनीज विज्ञान चैनल अवर स्पेस पर पब्लिश Yutu-2 डायरी में इस घटना के बारे में बताया गया है। इस डायरी में कहा गया है कि Yutu-2 ने चंद्रमा के उत्तर में क्षितिज पर एक घन के आकार की वस्तु को देखा है। यह वस्तु नवंबर में मिशन के 36वें चंद्र दिवस के दौरान लगभग 260 फीट 80 मीटर दूर थी। कटा हुआ अंगूठा लेकर दुबई से दिल्ली आया शख्स, फिर डॉक्टर ने दिखाया कमाल। संदीप दुबई में अपना काम कर रहे थे, तभी एक हादसे में उनका अंगूठा हाथ से अलग हो गया। उन्हें तुरंत ही नजदीक के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुबई के एक डॉक्टर ने बताया कि अंगूठा लगाने के लिए 4 घंटे के अंदर ही सर्जरी करनी होगी और इसमें करीब 24 लाख का खर्च आएगा। देश के बाहर रहने वाले संदीप के लिए इतना पैसा दे पाना मुमकिन नहीं था। ऐसे में उन्होंने वक्त नहीं गंवाते हुए दुबई से सीधा दिल्ली के लिए फ्लाइट ले ली। 18 घंटे का सफर संदीप ने अपनी अंगुलियों के बीच अंगूठा रखकर पट्टी बांधे हुए पूरा किया। इस दौरान उनके शरीर से अच्छी मात्रा में खून बह चुका था। आनन फानन में उन्हें एयरपोर्ट के नजदीक आकाश हॉस्पिटल में ले जाया गया।
मुस्लिम युवक ने हिंदू धर्म अपनाने की जताई इच्छा तो हो गई पिटाई, बोला जिहादी बनकर नहीं रह सकता। यूपी के कानपुर में कर्नलगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले एक युवक ने मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने की इच्छा जाहिर की तो इलाके के अली नाम के युवक ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसके बाद पीड़ित गले में भगवा गमछा बांधकर कर्नलगंज थाने पहुंचा और पुलिस को आप बीती बताई। पीड़ित असलम ने बताया कि वह मुस्लिम धर्म में खुद को सुरक्षित नहीं समझ रहा है। इलाकाई लोग उसे परेशान करते हैं और कर्नलगंज का रहने वाला है। असलम ने जैसे ही हिंदू धर्म अपनाने की बात कही तो उसे बेरहमी से पीटा गया। असलम ने कहा कि वह जिहादी बनकर नहीं रह सकता। ट्रेन रिजर्वेशन के रिफंड से 300 रुपये काटने पर दो भाइयों ने युवक को कार से कुचलकर मार डाला। ग्रेटर नोएडा के थाना इकोटेक एक क्षेत्र में गरबरा गांव में 300 रुपये रिफंड करने के विवाद में हत्या कर दी गई। ट्रेन का रिजर्वेशन रद्द कराने पर रिफंड से 300 रुपये काटने को लेकर हुए विवाद में दो भाइयों ने एक दुकानदार की कार से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी। दोनों आरोपियों ने पहले कार से दुकानदार को टक्कर मारी, फिर मदद के लिए चिल्ला रहे युवक पर दोनों आरोपियों ने कई बार कार चढ़ा दी और मौके से आरोपी फरार हो गए। घायल दुकानदार को लोगों ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दूसरी तरफ पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि दोनों आरोपी नकुल और अरुण ने मृतक दुकानदार नितिन पर कई बार कार चढ़ाई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार गरबरा गांव के सतवीर शर्मा के बेटे नितिन शर्मा की गांव के मार्केट में ट्रेन के रिजर्वेशन और मोबाइल रिचार्ज की दुकान है। स्कूली बच्चों को नशा परोसने वाले 3 तस्कर गिरफ्तार। नशा सप्लाई में महिला को कार में बैठाकर ले जाते थे आरोपी, जिससे कोई शक न कर सके। 1 करोड़ की स्मैक बरामद की गई। सहारनपुर में स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्राओं को स्मैक सप्लाई करने वाले 3 आरोपियों को थाना सरसावा पुलिस और एसओजी टीम ने गिरफ्तार किया है, जिसमें 1 महिला और 2 पुरुष शामिल हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों के पास से करीब 1 करोड़ रुपए की स्मैक बरामद की है। तीनों आरोपी बरेली के रहने वाले हैं। पिछले काफी समय से तीनों आरोपी पश्चिमी यूपी में स्मैक की तस्करी कर रहे थे। एसएसपी आकाश तोमर ने पुलिस की दोनों टीमों को 25,000 रुपये का इनाम दिया है। पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता में एसएसपी आकाश तोमर ने बताया कि सरसावा थाना क्षेत्र के गांव झबीरन के समीप सरसावा थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह, एसओजी प्रभारी जयवीर सिंह वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। उसी समय एक टाटा जेस्ट कार आई और पुलिस को देखकर भागने लगी। एसओजी ने कार पर गोली चला दी, जिससे कार का टायर फट गया और कार रुक गई, जिसमें एक महिला समेत 3 लोगों को पकड़ा गया। तीनों के पास से 566 ग्राम स्मैक, 2 तमंचे बरामद हुए। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम आसिफ, फिरोज अहमद और नजमा बरेली बताया है। ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बने रहिए एम न्यूज़ भारत के साथ।